भगवान की त्रिगुणमयी माया का प्रभाव नाम रूप लीला धाम में जो आसक्त चित्त हैं उन पर नहीं पड़ता। माया क्या है? एक भ्रम है। जो भगवान से विमुख हैं उन्हें अविद्या, अज्ञान, माया, अस्मिता, मोह, राग, काम ये सब आसक्त कर लेते, भ्रमित कर लेते हैं। यही माया है। अपने को देह मान लेना भ्रम, अपने को कर्ता मान लेना भ्रम, अपने को भोक्ता मान लेना भ्रम, अपने को स्त्री पुरुष जड़ चैतन्यवत संपूर्ण नानात्व, ये सब भ्रम। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा स्वई कृपालु रघुराई। जिन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लेने से कृपा ऐसी होती है कि संपूर्ण भ्रमों का नाश कर देती है। नाम रूप लीला धाम, ये विश्वास कीजिए, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण योग इससे प्राप्त हो जाता है। अपने ज्ञान मार्ग में भी चले हैं, योग मार्ग का भी यत्किंचित गुरु कृपा से ज्ञान है, लेकिन जो विश्राम, जो परम लाभ, जो परम सुख प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के आश्रय से वो अन्यत्र कहीं भी किसी भी साधन में झलका भी नहीं। 20 वर्ष कभी आंसू आए हों ऐसा स्मरण नहीं है। किसके लिए? वो मैं ही हूं। बड़ा कठोर वैराग्य में जीवन पर कहीं भी वो आनंद नहीं जो अनायास बिना प्रयास के गोरे चरणारविंद के भरोसे पे आने पर हो गया। इसलिए बड़े धन्य भाग हैं जो अपनी श्रवणेन्द्रिय को बचा करके नाम रूप लीला धाम में आसक्त करते हैं चित्त को। नहीं तो ऐसी ऐसी चर्चाएं होती हैं जिनका कोई मूल आश्रित तो नहीं है और साधक भटक जाता है। और भटकते भटकते जब चित्त को निज आनंद नहीं मिलता तो फिर वो भोगों में ही रत रहता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ग्रहण करने योग्य बात, स्वकर्म स्रोतो भी सततमभितश्चालित ममुम प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम परंत्वे त्वावन्मे भवतु भव दुखार्दित हृदोप्याविश्रांतम वृंदावन पद परिवास्तु रसना। ये सबके लिए बहुत ग्रहण करने योग्य बात है। कोई कोई श्लोक होते हैं स्थिति प्रज्ञ के लिए ही, कोई होते हैं धाम वासी निष्ठावान के लिए। ये श्लोक सार्वभौम सबके लिए है। कह रहे हैं स्वकर्मो स्रोतो भी सततम अभितश्चालित ममुम। प्रभु मैं आपसे और कोई चाह नहीं रखता, एक बात केवल प्रार्थना कर रहा हूं, स्वकर्म स्रोतो भी, हमारे कर्म के परिणाम में हमें जहां भी रखा जाए। बहुत सुंदर बात है सबके लिए, क्योंकि सब कोई अखंड ब्रजवास या वृंदावनवास नहीं कर सकते। बड़ी बंधनमयी वृत्तियां हैं, कई कर्तव्य कर्म हैं, कई धर्म हैं, कई समस्याएं हैं, और सब कोई ऐसे भाव वाला भी नहीं हो सकता है। लेकिन सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सबको भगवत प्रेम प्राप्त करने का अधिकार है। तो कैसे प्राप्त हो? बहुत सुंदर इसमें ग्रहण करने योग्य बात सार्वभौम सबके लिए है। पहली बात तो यह समझना है, इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान और भगवान के भजन के सिवा कोई तुम्हारे कर्म का नाश नहीं कर सकता। इसे दिमाग में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, चाहे हृदय में बैठा लो। कोई भी त्रिभुवन में भगवान और भगवान के भजन के सिवा ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को विध्वंस कर दे, कोई नहीं है। एक बार महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु जी के कर्म विधान को मिटाने की कोशिश की और कहा तुम्हें जो वशिष्ठ जी नहीं प्रदान कर सके वो मैं प्रदान करूंगा। और अपने मंत्र बल से, तपोबल से उन्होंने स्वर्ग भेजा। अनाधिकारी का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है। अगर वो पुण्य बल से अधिकार भी प्राप्त कर लिया है लेकिन ब्रह्म ऋषियों की अनुमति नहीं है तो भी नहीं होगा।
वशिष्ठ जी ने नकार दिया था त्रिशंकु को, विश्वामित्र जी ने भेजा, वहां से धक्का लगा के वापस किया गया, वो खोपड़ी केवल उल्टे टंग गए। तो उनका रुको मैं नई सृष्टि प्रकट करता हूं। उन्होंने कुछ नई सृष्टि की रचना शुरू की। जिस तप बल का संग्रह कर रहे थे, मेनका ने आके उस सारे तप बल को चौपट कर दिया। उन्हीं से शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे दुष्यंत पुत्र महान बलशाली भारत भाग्य विधाता प्रकट हुए हो। भरत जी उनका नाम, जो बाल्यावस्था में अश्व संचालन विद्या, राज्य विद्या सब ऋषियों से सीख चुके थे, संपूर्ण राज्य विद्याएं, और सिंहों के बालकों के साथ बलपूर्वक युद्ध करते थे। मेनका अप्सरा ने कुछ ही मिनट में उनके मन को अधीन करके सारी शक्ति छीन कर दी। आज भी त्रिशंकु उल्टा टंगे हुए हैं शास्त्र विधान के अनुसार। कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्री मुख से कह रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए, कोई सामर्थ्यशाली नहीं हुआ। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या ये सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है? क्या ये रचना को बदल नहीं सकते हैं? तो हमारी रचना को कौन बदल देगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है? इस शरीर के बनते समय जो भाग्य में लिख गया, जिस अवस्था में जो कष्ट भोगना है वो पक्का है। अगर कोई कम कर सकता है और मिटा सकता है तो एकमात्र भगवान नाम और भगवान की शरण, ये आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए। भटकने की कहीं जरूरत नहीं। किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भावी को बदल सके, प्रारब्ध को बदल सके। हां, हरि है ऐसे, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान सामने आकर करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। इस पे हमारा कोई तर्क नहीं। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, वो सब कुछ बदल सकते हैं। बस एकमात्र भगवान और उनका भजन।